लेकिन उस वो बुरी दशा में पहुंच सकता है, उसका वो बर्बाद हो जाता है अगर कोई इसमें हाथ लगाता। लेकिन हमको तो छूने से भी इसके दाग पड़ जाते हैं अगर हम छूते इसको। इतना जुल्म परशुराम किससे, बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी तो ये ना जी, देवता का कोई विचार था कई पीढ़ी से, आज की नहीं पता नहीं कितनी पीढ़ी है वो हमारे को नहीं पता। इसमें देवता का विचार था कि शराब बंद है या पीनी है, तुमने नहीं पीनी है। मैं तो इसके लिए खुश नहीं हूँ। तो हमारे बुजुर्गों ने बोला है कि हम इसको नहीं मानेंगे, ना रखेंगे ना पिएंगे। ये जुल्म से बन ली कि जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो इस तरह की संस्कृति को संजोने का जो काम मोदी सरकार कर रही है, वो ऐसे गांव को जो है वो गोद लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ऐतिहासिक गांव है। चाहे जितना मर्जी बड़ा फंक्शन हो, चाहे जितना बड़ा मर्जी ओकेजन हो, यहाँ पे किसी भी तरह की जो है शराब का इस गांव में कभी आज तक हम भी इतने लगभग 11 पीढ़ियों का जो हमें इतिहास मालूम है, हमारे बुजुर्गों से जो हमें मालूम हुआ है कि लगभग 11 पीढ़ियों से हम लोग जो यहाँ रह रहे हैं तब से लेकर इसमें शराबबंदी है। तो सबसे पहले एक व्यक्ति ने जो हमने सुना है अपने बुजुर्गों से कि एक ने कोशिश भी की थी इस विषय में, शराब अपने आप शराब की भट्टी लगाई, अपनी शराब लगाई, तो उनका जो है वंश का ही नाश हो गया था उस परिवार का। 3 चीज़ों का, एक शराब जिस पे पाबंदी थी कभी आज तक नहीं, दूसरी भैंस जो पालते हैं लोग उस पे भी पाबंदी है, वो भी यहाँ अगर उसको ले आता है कोई तो वो उसको जो है वो मर जाती है। तीसरी चीज़ है मुर्गे, जैसे मुर्गा पालन करते हैं लोकल जो रखते थे वो भी यहाँ पे नहीं, कभी भी जब भी किसी ने लिया तो वो मर जाते थे। बुजुर्गों के टाइम से माना गया है कि जैसे यहाँ परशुराम देवता है तो वो शराब बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, तो उस चक्कर में हम भी बच जाते, युवा जो पीढ़ी है उससे वंचित है। नमस्कार, टिंज भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं रमेश सिंगटा। हिमाचल प्रदेश के ऐसे गांव में आज हम हैं। कूंट ये गांव है जहां सदियों से शराबबंदी लागू है। ये शराबबंदी सरकारों ने नहीं, सरकारी तंत्र ने नहीं, यहाँ के लोगों ने स्वेच्छा से लगाई है, क्योंकि ये जन्मस्थली परशुराम भगवान की मानी जाती है। जब से लेकर ये गांव यहाँ पे बसा है, एक यूनिक, एक अलग अपने आप में अनुकरणीय पहल यहाँ के लोगों ने, जब से लेकर यहाँ पे लोग बसने शुरू हुए होंगे तब से लेकर ये यहाँ पर शराबबंदी लागू है। ये राजपूतों का गांव है। ऐसे बहुत ही बिरले गांव, कहा जा सकता है कि हिमाचल में ऐसे बिरले ही गांव होंगे, देश के पैमाने पर भी बिरले गांव होंगे जहाँ पे शराबबंदी लोगों ने अपने सर पर ना केवल जारी रखी है, बल्कि उसको संजोए रखने के लिए, इस परंपरा को, इस प्रथा को संजोए रखने के लिए खास तौर पर जो नौजवान हैं उन्होंने इस परंपरा को संजो कर रखा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम इस गांव में हैं, कूंट गांव में। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं। ये क्या परंपरा है, किस तरीके से यहाँ पे लोग आए, कैसे यहाँ पे बसे। सबसे पहले तो आप बताइए, आप यहाँ के बुजुर्ग आदमी हैं, ये यहाँ पे शराब कब से लेकर ये शराब यहाँ पे बंद है? बंद पीढ़ी से है जी, कई पीढ़ी से, हमको भी पता नहीं है कि कितनी पीढ़ी हो गई। तो यहाँ बंद है ना जी। अगर कोई पीता भी है, बात है ना, कोई पिएगा तो उसके लिए बहुत जुल्म है, वो बच भी नहीं सकता। क्या ऐसा भी कोई हुआ? आप बोलिए। हाँ जी, क्या ऐसा कोई घटना घटी कि जिसने कोशिश की होगी? ऐसा ना जी, हमको पता नहीं, पर कहीं पहले की बात है। घटना मरता तो नहीं है, मरता तो भगवान तभी मारेगा जब मरा, लेकिन उस वो बुरी दशा में पहुंच सकता है, उसका वो बर्बाद हो जाता है अगर कोई इसमें हाथ लगाता। लेकिन हमको तो छूने से भी इसके दाग पड़ जाते हैं अगर हम छूते इसको। इतना जुल्म परशुराम किससे, बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी तो दुनिया में प्रकार है, शराब को पी रहे, लेकिन हमारे लिए इसके लिए मना है। अगर कोई ये मतलब देवता ने बता रखा है, ये कैसे, मतलब ये हुआ कैसे? ये देवता ने ये ना जी, देवता का कोई विचार था कई पीढ़ी से, आज की नहीं पता नहीं कितनी पीढ़ी है वो हमारे को नहीं पता। इसमें देवता का विचार था कि शराब बंद है या पीनी है, तुमने नहीं पीनी है। मैं तो इसके लिए खुश नहीं हूँ। तो हमारे बुजुर्गों ने बोला है कि हम इसको नहीं मानेंगे, ना रखेंगे ना पिएंगे। ये जुल्म से बन ली। चलिए, बहुत अच्छा। हमारे साथ और भी स्थानीय लोग। आप बताइए, ये यहाँ पे एक अनूठी परंपरा है जिसका निर्वहन युवा पीढ़ी भी कर रही है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप यहाँ पहुँचे, इस गांव में पहुँचे, और आप इतनी बड़ी, देखिए हमारे इस शिलाई क्षेत्र में भी बहुत सारे गांव हैं, सैकड़ों गांव हैं। कोई भी राजपूत का ऐसा यहाँ तो हमें नहीं, आज तक हमने कोई गांव ऐसा देखा जहाँ पे शराबबंदी हो। चाहे जितना मर्जी बड़ा फंक्शन हो, चाहे जितना बड़ा मर्जी ओकेजन हो, यहाँ पे किसी भी तरह की जो है शराब का इस गांव में
कभी आज तक हम भी इतनी उम्र के हो गए, हमारे बुजुर्ग भी यहाँ हैं, हमारे दादाजी 92 ईयर्स के ओल्ड जो है ना एक्सपायर हुए अभी वो पिछले साल। उन्होंने भी हमें ये चीज़ें बताई कि हम जब हमारे दादा परदादा भी उनको जो है हमारे पे यहाँ शराब पे कभी भी इस गांव में नहीं ना किसी को पिलाई ना किसी ने पी। ऐसा मानते हैं कि जब यहाँ परशुराम भगवान की यहाँ स्थापना की गई थी, जिस भी पीढ़ी में जब भी यहाँ आए, तो जब यहाँ आए तो हमारे बुजुर्गों ने एक संकल्प लिया था, क्योंकि आपको पता है जब पीढ़ियों दर पीढ़ियों पहले यहाँ पे जो है वो चलता था, यहाँ पे आपस से ही जो है युद्ध जिसको जो है वो आपसी लड़ाइयाँ होती थी, एक दूसरे के दुश्मन बनते थे। तो उसको करके जब यहाँ पे परशुराम महाराज की स्थापना की गई, तब हमारे बुजुर्गों ने ये संकल्प लिया था कि इस गांव में हमें ये मालूम, उन्होंने ये हमारा इतिहास उन्होंने बताया कि यहाँ पर 3 चीज़ों का, एक शराब जिस पे पाबंदी थी कभी आज तक नहीं, दूसरी भैंस जो पालते हैं लोग उस पे भी पाबंदी है, वो भी यहाँ अगर उसको ले आता है कोई तो वो उसको जो है वो मर जाती है। तीसरी चीज़ है मुर्गे, जैसे मुर्गा पालन करते हैं लोकल जो रखते थे, वो भी यहाँ पे नहीं, कभी भी जब भी किसी ने लिया तो वो मर जाते थे, उसके भी एक ऐसा। तो 3 चीज़ों का जो हमें भी मालूम है, जो हमारे बुजुर्गों ने बोला कि इन तीनों चीज़ों पे यहाँ जो है ना बहुत अनूठी बात आप कह रहे हैं। आपके पास फिर से आते हैं, आप बताइए क्या ये किस तरीके की ये और गांव के लिए भी एक नज़ीर है और गांव के लिए भी? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इतने दूर दराज के गांव में आए हैं। जहाँ तक इस गांव का विषय है, जो शराब बंदी की बात की जा रही है, ये पीढ़ियों से लेकर हमारे इस गांव में चली आ रही है। लगभग 11 पीढ़ियों का जो हमें इतिहास मालूम है, हमारे बुजुर्गों से जो हमें मालूम हुआ है कि लगभग 11 पीढ़ियों से हम लोग जो यहाँ रह रहे हैं, तब से लेकर इसमें शराब बंदी है। तो सबसे पहले एक व्यक्ति ने जो हमने सुना है अपने बुजुर्गों से कि एक ने कोशिश भी की थी इस विषय में, शराब अपने आप शराब की भट्टी लगाई, अपनी शराब लगाई, तो उनका जो है वंश का ही नाश हो गया था, उस परिवार का आगे उनका कोई भी वंश नहीं रहा है। तो यह सभी पूरे हमारे शिलाई क्षेत्र के लिए एक मिसाल है कि गांव कुहुट जो है, कोई भी उस गांव में कोई भी युवा है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, शराब से बिल्कुल भी पाबंद है। एक चीज, क्योंकि ये मेरे को लगता है पूरे देश में ही ऐसे बिरले बहुत चुनिंदा ऐसे गांव हो गए जहां पे आज भी शराबबंदी अपने स्तर पर लोगों ने लागू कर रखी है। शराब, क्या केंद्र सरकार को आप ऐसी मांग करेंगे, केंद्र सरकार इस गांव को गोद ले और यहाँ के विकास के लिए अलग से एक प्रोजेक्ट ले? बिल्कुल सिंटा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने दूर दराज गांव में आए। और जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो इस तरह की संस्कृति को संजोने का जो काम मोदी सरकार कर रही है, वो ऐसे गांव को जो है वो गोद लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ऐतिहासिक गांव है। यहाँ पे जो यहाँ का जो इतिहास बताते हैं, बुजुर्ग बताते हैं हमको, क्योंकि आप पुजारी भी है परशुराम महाराज, या उसकी स्थापना कैसे हुई, ये गांव कैसे आया, इसके बारे में पहले आप इसी पे बता दीजिए, फिर यहाँ की गांव कैसे बसा यहाँ पर। ये जो गांव है, ये पहले यहीं साथ में एक लगता गांव दाया है, वहाँ पे होता था। वहाँ पे ये लगभग जो है 120 घर उस जमाने में होते, सैकड़ों साल पहले 120 घर होते थे। तो जिस प्रकार से हमारे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं खशराज, पहले जो कोई बड़ा राजपूत अगर होता था तो उसको काटना मारने का काम करते थे एक दूसरे के लिए। तो इनके आपके लादी क्षेत्र में एक गांव है, उनको उस गांव का नाम बिंदोली गांव है। बिंदोली गांव के जो राजपूत थे, उन्होंने जो है यहाँ पर धामटे, हाँ, उन्होंने जो है यहाँ पे आक्रमण किया, आसपास के सभी गांव को अपने साथ लेकर वो यहाँ पे आक्रमण किया। और आक्रमण उस समय में किया जब यहाँ के जो नौजवान हैं वो हाट के लिए, जिससे हमारा हाटी नाम पड़ा है, वो हाट के लिए विकास नगर गए थे। तो उस वक्त जो है यहाँ पे आक्रमण हुआ। जब इस गांव, उस दाया गांव को जो है जलाया गया, तो जब नौजवान लोग घर आए तो उनको पता चला कि हमारा तो गांव ही जला दिया है। तो बान बनावटा जैसी चीज़ें भी करते थे, उस टाइम ये चीज़ें भी चलती थी। तो पूरा जो गांव है, 120 घर है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 लोग बचे, जो कि एक तौस से पाले साइड जौनसार बावर में गया, वहाँ का नाम जाडी है, और वहाँ पे बस गया, और एक जो है वो यहाँ पे गुफाओं में, कंदराओं में छुप गया। तो दोनों की क्या स्थिति है, वहाँ कितने मकान है और यहाँ कितने मकान है? वहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट 30 मकान यहाँ हैं, 30 ही मकान वहाँ पे। और
जो है उसके बाद जब वो यहाँ कूट आया तो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने जो है भगवान परशुराम की स्थापना यहाँ पर की। भगवान परशुराम की स्थापना की और मंदिर भी यहाँ पे है, हम वो दिखलाना चाहेंगे। वो मंदिर परशुराम भगवान का यहाँ पे मंदिर है। ये वो मंदिर है जिनके आशीर्वाद से, जिस भगवान के आशीर्वाद से यहाँ पे शराबबंदी सदियों से लागू है। ये वो मंदिर है। साथ में जो पुराना गांव होता था, हम वो भी दृश्य दिखलाना चाहते हैं। मंदिर के उस पार पुराना गांव, यहाँ पर पुराना गांव था। नया गांव जहाँ हम है श्रीगुरु महाराज के प्रांगण में, वहाँ पे बस गया है, लेकिन पुराना गांव उस तरफ होता था। तो अब पुराने गांव से नया कूट यहाँ पे बस गया है। पहले पुराना कूट वहाँ होता था। और जिस प्रांगण में हम खड़े हैं, हम ये भी दिखलाना चाहते हैं आपको, ये श्रीगुरु महाराज का यहाँ पर मंदिर है। फिर से वापस लौटते हैं। आप ये बताइए, अगर ये एक बहुत अच्छी परंपरा अगर लोगों ने जिंदा रखी है, शादी विवाह जहाँ भी होते हैं उसमें भी यहाँ पे दारू नहीं परोसी जाती है, तो केंद्र सरकार को से आप क्या मांग करेंगे? देखिए, हमारा हिमाचल सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी, अगर नशे को, जैसे कि आप देख पाते हैं अभी नशा इतने स्तर पे ये बढ़ चुका है। एक ज़माने में यहाँ जब हम पढ़ते थे तो शिलाई हमारा एक कस्बा पड़ता है, तो दूर दूर तक भी कहीं नशा नहीं मिलता था। आज की डेट में अगर आप देखें, आपकी जिस तरह के नशे का एक कारोबार किया जा रहा है वो बड़े स्तर पे हो चुका है। ये तो हम लोगों की एक बुजुर्गों का आशीर्वाद, इस परशुराम महाराज का आशीर्वाद है कि इस गाँव के लड़के, मैं आपको बताऊँ, हमने अपने जीवन में कभी छोटी सी चीज़ का भी नशा नहीं किया है। मैं बताऊँ, एक चुटकी नाम की चीज़ आती थी, हमने वो भी आज तक उसका भी सेवन नहीं किया। और मैक्सिमम यहाँ जितने भी युवा है वो भी इस चीज़ से बड़ा परहेज रखते हैं। हम कहीं शादी विवाह में दूसरे गांव में भी जाते हैं तो भी हम दूरियां उस चीज़ से बना के रखते हैं, ताकि हमें कोई किसी तरह का। और हमारी केंद्र सरकार से भी निवेदन है आपके माध्यम से कि इस गांव को गोद लिया जाए और इसको जो है पूरे एक ब्रांड बनाया जाए, ताकि लोग आगे भी इसकी आदर्श गांव बनाया जाए। क्योंकि नशा हिमाचल प्रदेश लगातार उड़ता पंजाब बनने की राह पे बहुत चिंताजनक स्थिति है। सरकार भी चिंतित है, सरकारी तंत्र भी चिंतित है, खासतौर पर शिक्षक कम्युनिटी भी बड़ा एक दायित्व बनता है। आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार किस तरह के, क्योंकि एक मिसाल है ये गांव। हम यही संदेश देना चाहेंगे आजकल की युवा पीढ़ी को कि नशे से बचने के लिए जितने भी आप कृत्य कर सकते हैं, जैसे खेल कूद से जुड़े या कोई और व्यायाम से जुड़े आप लोग, तो नशे से तभी दूर रह सकते हैं। और सरकार से मेरा यही निवेदन रहेगा कि इस प्रकार के जितने भी हिमाचल प्रदेश में कोई गांव हैं, उन गाँव को जो है विशेष आदर्श गांव का दर्जा दिया जाए और वह दूसरे गांवों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये भगवान परशुराम की जब यहाँ पे स्थापना हुई थी तब से लेकर अब तक ये परंपरा आगे भी जिंदा रहे, इसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? इसके लिए जो है केंद्र सरकार से और जो हमारी प्रदेश सरकार है, इस गांव को गोद ले लेना चाहिए। और इस तरह के जो चुनिंदा गांव हैं, सभी गांव हैं, उनको जो है आदर्श गांव बनाने चाहिए और स्पेशल पैकेज जो है इन गाँव को देना चाहिए। स्पेशल पैकेज दिया जाना चाहिए। आप लोग बहुत बधाई के पात्र है कि इतनी परंपरा आपने जिंदा रखी है। आप क्या कहना चाहेंगे? बस कहना तो कुछ नहीं, हम नशे के बारे में थोड़ा कहते हैं कि नशे से लोगों को दूर रहना चाहिए। ये हम भगवान परशुराम जी का धन्यवाद भी करते हैं जिन्होंने इस परंपरा को, चाहे हम इनके डर से ही ना इस शराब का सेवन करते हो, लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है। कानून से भी बड़ा डर है। कानून से बड़ा, चाहे वो भगवान से ही डरने के कारण हम शराब नहीं पीते हो, लेकिन फिर भी ये एक बहुत अच्छी बात है कि इन चीज़ों से युवा जो है हमारे बच रहे हैं, शराब का सेवन से बचते। चलिए, बहुत अच्छा। ये जो डर है ये सरकार और सत्ता से बड़ा है, क्योंकि सर्वोच्च सत्ता ईश्वर की, ऐसा लोग मानते हैं। और जिस प्रांगण में हम खड़े हैं, अगर नशा मुक्ति की ओर कुछ कदम उठाने हैं तो सरकार को और सरकारी तंत्र को कूट जरूर आना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश लगातार यहाँ पर युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। चिट्टे का चलन बहुत आ गया है। हम अभिभावकों से जब भी बात करते हैं तो उनका एक ही कहना होता है कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे, कम पढ़ा लिखे हो या नौकरी ना भी लगे, लेकिन नशे से बच जाए तो हमारी पीढ़ी बच जाएगी। पीढ़ियों को बचाना है तो भी कूट आपको आना पड़ेगा। 3 भारत देख रहे हैं आप। नमस्कार।